नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 110 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। रहा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ जो दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 15, 31, 63 के बीच संबंध स्थापित करेंगे। 15, 31, 63 के बीच जब संबंध स्थापित करेंगे तो कौन सा संबंध बनेगा? 15 को क्या करेंगे? जो 31 हो जाएगा तो 15 दूनी 30। 15 को 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ते हैं तो 30 को 63 करने के लिए 30 दूनी 60, 31 दूना 62, 1 जोड़ देते हैं तो देखिए हमें जो निकल रहा है, हमारा जो यहाँ पे निकल रहा है कि 15 में 2 से गुना करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 15 दूनी 30 और 1 31। मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें यह प्राप्त हुआ है, पैटर्न प्राप्त हो गया। हमारे पास पैटर्न जो आया है 15 में 2 से गुना जोड़ 1, 2 से गुना, फिर 31 में 2 से गुना जोड़ 1, 63 हो रहा है। 63 में फिर 2 से गुना जोड़ 1 है। इसी टाइप से हमारा 255 में क्या हो रहा है? 2 से गुना जोड़ 1। यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया। तो अगली संख्या का पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा? 2 से गुना जोड़ 1। तो 255 को 2 से गुना करेंगे, 255 को 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम बनाते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 510 में 1 जोड़ देंगे तो 511। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 511 आ जाएगा। तो यही तो हमें ज्ञात करना था। हमारा आंसर 511 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब संबंधित संख्या को चुनने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 5 का संबंध 625 के साथ क्या है? वही संबंध 8 के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसके साथ ढूंढना है। तो 5 का यदि हम 625 में संबंध ढूंढे तो 5 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 5 25 होता है। और 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 25 25 है 625 होता है। देखिए कितना आसानी से हमने संबंध ढूंढ लिया। 625 हमने ज्ञात कर लिया। सेम इसी प्रकार से यदि हम 8 का स्क्वायर कर लें, 8 का वर्ग कर लें तो 8 8 64 हो जाता है। और 64 का स्क्वायर कर लें, 64 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने 625 आता है, न हमारे सामने आंसर आता है। तो स्क्वायर का हम आंसर ढूंढ के देखते हैं। 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 6, चौके 24, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 और 1 49, 4 छछाए 36 और 36 4 40, 40 और 96 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब यह पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा है। यह पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हम किस पैटर्न जाएंगे? हम फिर दूसरा तरीका संबंध ढूंढेंगे। दूसरा किस प्रकार से ढूंढेंगे? अब हम 5 का वर्ग नहीं करके 5 का क्या करेंगे? 5 का क्यूब करके देखेंगे। 5 का क्यूब जब करते हैं तो 5 25, 5 125 और 125 में हम 5 से गुना करके देखते हैं तो 625 हो जाता है। देखिए कितना आसानी से इसका फिर हम दूसरा टर्म ढूंढ लिए। उसी प्रकार हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा 8 8 64
64 अठे 8, 800 के 32, 32 के 2 हाथ में 3, 8 48 और 3 51। 512 में 5 से गुना करते हैं तो हमें क्या आता है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 25, 2560 आता है, जो कहाँ पर यह हमारा आंसर आ गया इस पैटर्न के हिसाब से। तो इस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो आंसर आया है वह कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, और ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बार बार सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, यदि नीट 440, नीट का मीनिंग 440, एनटीए का मीनिंग 350 दिया गया है, तो टेस्ट का मीनिंग क्या होगा, टेस्ट का अकॉर्डिंग क्या होगा। नीट के लिए हमने क्या किया, NEET, नीट। एन होता है 14 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे। इन सबों को जब जोड़ते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है, 5 5 10, 10 10 20, 20 20 40, 4 44, क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। और हमें लाना है 410। 410 लाने के लिए 44 में हम किससे गुना करेंगे, 10 से जब गुना कर देंगे तो हमारा 410 आ गया। देखिए 410 आ गया। अब ये 410 नीट का तो हम कोडिंग करके ले आए, क्या एनटीए का कोड जो हम करेंगे, एनटीए के साथ भी वही पैटर्न लगा हुआ है, एनटीए, वो भी हम ज्ञात करके देख लेते हैं। एन का कितना हो जाता है 14, टी का 20, ए का 1। अब इन सबों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा योगफल, 20 10 30, 5 35, और 35 को 10 से गुना करते हैं क्योंकि यहाँ भी 10 से गुना किए हैं, तो हमारा 350 कोड आ गया। यहाँ भी 440 आ गया और यहाँ भी 350 आ गया। बस यही सेम पैटर्न पर हम टेस्ट का ज्ञात कर लेंगे। सेम पैटर्न पर किसका ज्ञात कर लेंगे, टेस्ट का, टेस्ट TEST। टेस्ट का जब हम ज्ञात करेंगे तो टी होता है 20 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, फिर टी होता है 20 नंबर पर। इन सबों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 4 64, और 64 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, 640। हमारा कोड क्या आ जाएगा, 640। तो ये 640 टेस्ट का कोड क्या आ जाएगा, 640 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम कैसे ज्ञात किए आपके लिए, और आप कैसे ज्ञात करेंगे वो सही से आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई यू, ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, और यू कितना नंबर पे होता है, यू होता है आपका 21 नंबर पे। अब देखिए इसमें बहुत का अंतर है। यदि संख्या में हम जोड़ घटाव भी करेंगे या जोड़ेंगे भी, 21 5 26 1 27, इसका जोड़ यदि ज्ञात करते हैं तो 27, इसका जोड़ यदि ज्ञात करते हैं तो 5 9 9 5 14 1 15, कोई टर्म पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा चीज देखेंगे। हम दूसरा चीज ये देखेंगे, ये सारे अक्षर क्या हैं। देखिए ये सारे अक्षर, ये तीनों वोवेल्स हैं। एक तीनों क्या है, वोवेल्स है। ये तीनों भी वोवेल्स हैं। IOU ये तीनों भी वोवेल्स हैं, लेकिन ZDK ये वोवेल्स नहीं हैं, ये कंसोनेंट हैं। तो हम इस चारों ऑप्शन में असंगत ढूंढेंगे तो ऑप्शन डी असंगत होगा। सारे अक्षर, सारे शब्दों में अक्षर जो दिया हुआ है वो स्वर हैं, बाकी डी ऑप्शन जो है कंसोनेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए, हाथ, पैर और कमर तीनों का संबंध, तीनों शरीर के अंग हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो तीनों का नाम अलग अलग है। ये यदि हाथ हो गया, ये यदि हम हाथ लिखते हैं इसको, तो ये पैर का डायग्राम हो जाएगा, ये पैर का डायग्राम हो जाएगा, और ये कमर का डायग्राम। चूंकि तीनों तीन चीज है, तीनों का अलग अलग पार्ट है शरीर का, तो तीनों का 3 डायग्राम होगा। तो इस तरह का डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या में यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए, लुप्त संख्या बाहरी 2 और 3 को क्या करें, जो बीच के 3 को ले आए। बाहरी 4 और 3 को क्या करें, ये तो सीधा हमें 6 लाना है। इसी प्रकार तो बाहर के जो 2 और 3 हैं, तो 3 2 को गुना कर देते हैं और उसको आधा कर देते हैं, तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 4 3 को गुना कर देंगे, इसके में 4 तिया 12 और उसको आधा कर देंगे, तो हमारा बीच का भाग प्राप्त हो गया। देखिए, बीच का भाग प्राप्त हो गया। बस सेम तरीका से हम इसको कर लेंगे। 5 और 4 को गुना कर देंगे, 5 और 4 को गुना कर देंगे और उसको आधा कर देंगे। 5 4 को गुना करके आधा करते हैं, तो हमारा आंसर 10 आता है। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या आएगा, 10 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमने सेम पैटर्न ढूंढ के इस पैटर्न को प्रश्नवाचक चिन्ह वाले त्रिभुज के पैटर्न में लगा दिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है। इसे किससे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि श्रृंखला में दिया हुआ है BCD HIJ NOP TUV, मतलब कंटिन्यूअस वर्ड दिया हुआ है। तो B के बाद C के बाद D दिया हुआ है, तो BCD के बाद D के बाद H जो दिया हुआ है, D के बाद 4, D 4 नंबर पर और H 8 नंबर पर, तो ये 4 प्लस कर दिया यहाँ पे। फिर कंटिन्यू है, फिर कंटिन्यू के बाद J से N आ गया, 4 प्लस यहाँ भी किया है। फिर कंटिन्यू है NOP, P के बाद T जो आया, 4 के 4 प्लस है यहाँ भी। फिर यहाँ कंटिन्यू है, तो यहाँ भी के बाद 4 प्लस करके हम लाएंगे। 4 प्लस भी में 4 प्लस करेंगे, 22 में 4 26 हो जाएगा, और 26 के बाद कंटिन्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और B हो जाएगा। तो हमारा ZAB ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नाकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज हमारे सामने यहाँ दिख रहा है, इसी आकृति में लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, तो दूसरा त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, 3 त्रिभुज। इसमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो सेम इसी प्रकार से सारे में 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। इसमें भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमारे पास तीनों इसमें कोई त्रिभुज नहीं है, ये आपका वर्ग का दिख रहा है। तो 3 चौके 12, हमारा कुल कितना दिख रहा है, 3 चौके 12, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कुल त्रिभुज की संख्या 12। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द जैसे माल का संबंध गोदाम से होगा, वैसे ही सैनिक का संबंध किससे होगा? तो माल को गोदाम में रखा जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार सैनिक को बॉर्डर पे नहीं रखा जाता है, जवान में नहीं रखा जाता है, ड्यूटी पे नहीं रखा जाता है, आर्मी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस प्रकार माल को रखने के लिए हम गोदाम का उपयोग करते हैं, वेयर हाउस का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सैनिक को एकत्रित करके रखने के लिए आर्मी बनाया गया है और आर्मी के नाम से हम सैनिक को रखते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। अब देखिए, रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें ढूंढेंगे कि सी, देखिए सेम इसमें एक ही सीरीज है, उसमें से लुप्त संख्या को, लुप्त अक्षरों को ध्यान में रखना है। सी के बाद हमें ज्ञात करना है। तो सी के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो हमारा सी के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए के बाद हमें आर दिया हुआ है, फिर सी से शुरू है। इसका मतलब 3 अक्षर का ये गैप है, 3 अक्षर का ये सीरीज है, 1 2 3, 3 अक्षर का सीरीज है। तो सी के बाद यहाँ फिर खाली है तो हम ए डालेंगे। यहाँ फर्स्ट लेटर का खाली है सीरीज का, तो फर्स्ट लेटर सी है तो सी डालेंगे। सी ए आर का हमारे पास यह सीरीज है। तो हमने जो डाला है वो डाला है ए डबल ए सी डबल सी आर फिर डबल आर। तो यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा यह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए में ही। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा? निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा? तो डॉलर तो यहाँ हमें देखिए, इस तरह के पासे जब भी हो तो वो सामान्य पासे होते हैं। किस तरह के पासे होते हैं? सामान्य। सामान्य पासा जब होगा तो हम कॉमन ढूंढेंगे। किसी भी 2 पासा लेके हम कॉमन ढूंढेंगे। तो पासा 1 और पासा 2 को लेके हम कॉमन ढूंढते हैं। पासा 1 और पासा 2 में देखिए ओ और एच, यहाँ भी ओ और एच कॉमन है, तो बचा हमारा ई, और तो ई का विपरीत हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, ई का विपरीत हो गया डॉलर, और हमें डॉलर का ही विपरीत फलक पर क्या होगा ज्ञात करना था। तो डॉलर का विपरीत ई और ई का विपरीत डॉलर। तो ई जहां हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहां पर ई होगा वो ऑप्शन। जब ये दोनों मैच नहीं करता तो 1 और 3 को लेके हम करते, या 2 और 3 को लेके करते, कोई 2 पासा लेके हम इस तरह के प्रश्न का हल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अमृत को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, नाइट को क्या लिखा है? NIGHT। नाइट को यह लिखा NTMY। इसमें क्या है लगा हुआ? इसमें बस ये देखना है कि लगा हुआ है, एन को एस में कन्वर्ट किया। क्या यहाँ पे एन को एस में कन्वर्ट किया? तो एन होता है 14 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे। तो कितना प्लस किया? ये 5 प्लस किया। अब आई होता है 9 नंबर पे, 9 को फिर 14 में कन्वर्ट किया, तो इसमें भी 5 प्लस है, 14। जी होता है 7 नंबर, 7 को 20 में प्लस किया, जी होता है 7 नंबर, और 7 नंबर को प्लस किया है 20 में, तो 7
और 20 T20 नंबर पे है। देखिए ये G7 है और T20 है, तो ये आपस में क्या दर्शाता है? ये आपस में अपने आप को विपरीत शब्द दर्शाता है। ये क्या है? विपरीत शब्द है। ये G का उल्टा T और T का उल्टा G होता है, तो G का विपरीत हो गया T। अब अगला H जो है 8 नंबर पे है। M आपका कितना नंबर पे होता है? M होता है 13। इसमें भी 5 प्लस है। कितना प्लस है? 5 प्लस है। तो 5 प्लस 5 प्लस और बीच का लेटर जो है आपका वो T20 होता है। Y 25 नंबर पे होता है, तो इसमें भी 5 प्लस है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें संबंध क्या लगा ढूंढ। अब ये संबंध हम अमृत के साथ बनाएंगे। अमृत का पैटर्न, इसी पैटर्न पे हम जब ज्ञात करेंगे अमृत का, तो यही लगाएंगे AMRIT। तो A होता है 1 नंबर पे। ये कितना नंबर पे होता है? 1 नंबर पे। और 1 नंबर में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 हमारा जब हो जाएगा तो 6 में कौन होता है? F होता है 6। F से हमारा शुरू होने वाला 2 लेटर है हमारा C और A यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब M होता है 13। 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। और 18 नंबर पे कौन होता है? R। FR। बस हमारा आंसर तो यही मिल गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल चुका है। लेकिन इस वर्ड को हम पूरा करेंगे। इस वर्ड को पूरा करना जरूरी है। हम एग्जाम में इसके आगे नहीं जाएंगे। FR हमारा आंसर आ गया, लेकिन R का उल्टा क्या होता है? R का उल्टा T होता है। यहाँ पे हमें उल्टा शब्द देना था, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या किया था? बीच वाले लेटर में उल्टा शब्द लगाया था, तो यहाँ भी हम उल्टा शब्द लगाएंगे। R का उल्टा T और T का उल्टा मतलब विपरीत अक्षर R होता है। और बाकी इस दोनों में फिर 5-5 हम जोड़ के लिख देंगे। तो हमारा देखिए FRSHIR। R का उल्टा I होता है। R का उल्टा I होता है, क्योंकि R 18 I 9। 18 9 27। 27 दोनों को जोड़ के 27 होना चाहिए। अब I को में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। 14 होता है N। और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 होता है Y। 20 में 5 जोड़ेंगे तो हमने आंसर ढूंढा FRINY, जो ऑप्शन बी पहले ही ज्ञात कर चुके थे। एग्जाम में हम उसके बाद नहीं करना था हमें। हम आपको फुल डिटेल्स इसलिए समझाए कि आप इसके बेसिक को पकड़ पाए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि चयन कीजिए। अब दर्पण छवि जब बनेगा तो ये चित्र पलट के, ये त्रिभुज पलट के कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस तरह का त्रिभुज हमें कहाँ कहाँ मिलता है। ये तो ऊपर मुंह है त्रिभुज, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी में, सी में भी ऊपर मुंह है, सी भी संभव नहीं है। ऑप्शन बी में ज्यों का त्यों है, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा इस तरह के प्रश्नों में, उसे पहले छांट लीजिए, उसे पहले हटा लीजिए। अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा है, समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुने। अब चिन्ह का सही क्रम चुनने के लिए यदि हम ऑप्शन ए लेते हैं, तो ऑप्शन ए में 18 के बाद हमें कट करके क्या डालना होगा? बराबर डालना होगा। 18 के बाद कट करके बराबर डालना होगा, बराबर। और 5 के बाद हम माइनस डालेंगे। यहाँ पे 5 के बाद गुना को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो और बराबर को कट करके हम क्या डालेंगे? गुना को डालेंगे। अब जैसे ही ये डालेंगे तो 5 चौके 2000, और 2000 में 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। जबकि हमें लाना क्या है? 18। इस समीकरण के हिसाब से 18 लाना था, तो यह समीकरण हमारा इसमें नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन बी को लेके बैठाएंगे। 18 के बाद गुना का चिन्ह डालेंगे, गुना का चिन्ह डाल दिए,
उसके बाद घटाओ 5 है, 5 रखेंगे, 5 के बाद घटाओ का चिन्ह डाल दिए, घटाओ का चिन्ह डाल दिए, उसके बाद 50 रखेंगे और 50 के बाद डाल देंगे, बराबर का चिन्ह डाल दिए और तब उसके बाद 40 रखेंगे। अब हमें 40 लाना है इस साइड में, तो 18 पंचे 90, 90 में से 50 चला जाएगा तो 40 होगा। देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 40 बराबर 40 हो रहा है, तो यह ऑप्शन बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या समूह के समान है। अब हम उस विकल्प का चयन करेंगे जो इस समूह क्या है, तो 12 और 29 में जो संबंध है वो संबंध 15 और 35 में भी ज्ञात करना है। 12 और 29 में क्या संबंध दिख रहा है, तो 12 दूनी 24 में 5 जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है, 15 दूना 30 में 5 जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है। ये संबंध है, मतलब ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, 12 दूनी 24 और जोड़ 5 करते हैं तो यह संबंध है। मतलब हमारा पैटर्न गुना 2 और जोड़ 5 का है, गुना जो 2 और जोड़ 5 का यह पैटर्न संबंध है जो इस ऑप्शन में हमें ढूंढना है किसके साथ है। तो 41 में 2 से गुना करेंगे तो 2 4 दूनी 8 82 और में 5 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। देखिए इसमें यदि हम 41 में 2 से गुना करते हैं तो 82 होता है और उसमें 5 जोड़ते हैं तो 87 होता है। यह पैटर्न हमारा यहाँ पे 87 आना चाहिए था इस पैटर्न के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा, कट गया। ऑप्शन बी में देखते हैं, 36 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 72, ये तो संभव ही नहीं है, 72 में 5 जोड़ा ही नहीं यहाँ पे। 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 और 32 में 5 से जोड़ते हैं तो 37, यहाँ पे दिया हुआ है 37, तो हमारा यह सेम पैटर्न ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कथन सभी ब्रेड केक है। कथन स्टेटमेंट में दिया हुआ है सभी ब्रेड, तो हम जब ब्रेड का बनाएंगे, ये ब्रेड है, ये ब्रेड हो गया, ब्रेड का डायग्राम, सभी ब्रेड केक है, तो सभी ब्रेड क्या है, केक है, केक का हमने डायग्राम बना दिया, सभी ब्रेड केक है। सभी अंडे केक हैं, तो जितने भी अंडे हैं सभी अंडे क्या हैं, केक हैं, सभी अंडे। अच्छा, अंडा का यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, इस तरह का 2 डायग्राम बनेगा। देखिए एक तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, एक बन जाएगा हमारा, या करके बनाते हैं, एक बन जाएगा जो केक होगा, केक के बीच में ब्रेड और अंडे दोनों ऐसे, कुछ अंडे भाग ब्रेड के अंदर, कुछ ब्रेड के अंदर अंडे होंगे, तो इस तरह का भी डायग्राम बनेगा। अब इस दोनों को ऑप्शन लेते हुए हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक, तो केक कहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ केक ब्रेड है, ब्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रेड ये हुआ, तो कुछ केक जो है ब्रेड है, ठीक है, केक के अंदर ब्रेड है तो ब्रेड है, ये एरिया ब्रेड का है तो ब्रेड है, निष्कर्ष 1 सही है हमारा। कुछ ब्रेड अंडे हैं, कुछ ब्रेड अंडे हैं, जो हमारा यहाँ से सही होगा, ये एरिया जो है अंडे में घुसा हुआ है, तो कुछ ब्रेड अंडे हैं, यहाँ से भी होगा, चूंकि केक का कुछ भी भाग ब्रेड है तो ब्रेड अंडा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ बनाया, तो ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। कोई ब्रेड अंडा नहीं है, कोई भी ब्रेड है ऐसा जो अंडा नहीं है, इस
इस डायग्राम से हमारा यह होगा कि कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के जब भी प्रश्न आवे तो उसका आंसर ढूंढेंगे। निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तीनों में से या वाला जो ऑप्शन होगा वो हम डाल देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2, 1, 3 तीनों नहीं दिया हुआ है। तो निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होने के लिए अल्फ़ाबेट का हिसाब हम लगाएंगे, एम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ई दिया हुआ है, ई को हटा देंगे, ई को हटा दिए। उसके बाद टी दिया हुआ है, टी को हटा देंगे, टी कट गया। उसके बाद चौथा लेटर में हमारा दिया हुआ है IRHTE, IRHTE, ये चौथा लेटर दिया हुआ है। तो अब इस चौथा लेटर में पहले हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा? आई होता है 9 नंबर, आर होता है 18, एच होता है 8, टी होता है 20, ई होता है 5। इसका मतलब हमारा सबसे पहले ई वाला लेटर जो ऑप्शन 5 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 5 पहले आ जाएगा। उसके बाद 8 वाला लेटर आएगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है एच, तो ऑप्शन 3 हमारा सेकेंड वर्ड आएगा। 8 के बाद 9 नंबर वाला हमारा आएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा दिया हुआ है 3 नंबर में आएगा। और 9 के बाद आर और 18 और 20 में 18 वाला उसके बाद आएगा, तो 2 नंबर उसके बाद आएगा और 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 5, 3, 1, 2, 4 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हम अंग्रेजी शब्दकोश को सही क्रम में सजाते हुए ऑप्शन को ढूंढ के ऑप्शन सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषा या 2 से अधिक हो गया, तो 2 भाषा बोलने वाले, ये फ्रेंच भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा बोलने वाला, ये जर्मन भाषा। तो बी जो हमारा है केवल फ्रेंच बोलने वाला है, तो इसको कट कर देंगे, हमें 2 भाषा वाला चाहिए। सी यहाँ पे जो है हमारा केवल जर्मन बोलने वाला है, इसको भी कट कर देंगे, हमें 2 भाषा चाहिए कम से कम। ए जो है अंग्रेजी बोलने वाला केवल है, तो इसको भी कट कर देंगे। अब बचा जो हमारा ये 2 भाग लिया हुआ है, देखिए ये 2 भाग लिया हुआ है, इसका मतलब डी जो है जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा बोलता है, तो डी भी हो जाएगा। जी है 3 भाषा बोलता है, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच तीनों भाषा बोलता है। ई का मतलब हो गया कि ई जो बोलता है फ्रेंच और अंग्रेजी बोलता है, और एफ का मतलब हो गया जर्मन और अंग्रेजी बोलने वाला, ये एफ है। तो 2 से अधिक ये कौन कौन बोल रही है? डी, ई, जी, एफ, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी हुई है? अब सीधी रेखा ज्ञात करना है। ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा। अब देखिए इस आकृति में एक सीधी रेखा, 4 तो है ही, 1, 2, 3, 4, इस सीधी रेखा 4 हो गया। अब इस आकृति में भी 4 है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 है। इस आकृति में भी 4 है, 1, 2, 3, 4, 4, 4 या 12, और एक सीधी रेखा यहाँ पे ये दिख रही है, 12, 1, 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। 13 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन
बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्द को तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द को चुनिए। देखिए, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती के ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें सजाना है हमें। इन्हें सजाने के लिए पहले क्या होता है, रजत जयंती होता है, रजत जयंती, जयंती में रजत जयंती हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, रजत जयंती नहीं, पहले क्या हो जाएगा, वर्षगांठ मनाता है। एक साल में जो मनाया जाता है वो वर्षगांठ होता है। 3 नंबर पहले हमारा हो जाएगा। 3 नंबर के बाद रजत जयंती होता है, 2 नंबर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती होता है, उसके बाद क्या होता है, स्वर्ण जयंती होता है, 1 नंबर हो जाएगा। हीरक जयंती मतलब हीरक जयंती होता है उसके बाद, और शताब्दी जयंती होता है उसके बाद। जयंती को जब हम संभालेंगे तो ऐसे संभाला जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर। तो 3 2 1 4 5 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।